जेल में इमरान खान साहब की समाअत थी, वो लंबी चली है, लगभग आज 6 घंटे समाअत चलती रही है। उस समाअत के अंदर डेवलपमेंट्स क्या है उनके ऊपर मेरे पास खबरें हैं, वो खबरें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले अलीमा खानम बाहर आई, उन्होंने आकर बात की मीडिया के साथ और जो इमरान खान का पैगाम है वो पहुंचाया। अब जो तफसील है उसकी, जो इमरान खान साहब ने बहुत सारी बातें की है, वो तो उनके अपने ट्विटर हैंडल पे चंद घंटों के बाद आ जाएगा। जब वो आएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले आप ये सुने कि अलीमा खानम ने क्या कहा। उन्होंने कहा जी कि सलमान सफदर साहब ने आपको बता दिया जो कानूनी मामला, तो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। मैं इमरान खान का पैगाम लेकर आती हूं जो मैं पहुंचाती आई हूं, और पहले भी हम पिछले 2 साल से यही पैगाम पहुंचाते आए हैं। ये सिर्फ इमरान खान का पैगाम है। अच्छा, ये इमरान खान साहब ने ताकीद की अपनी बहनों को कि आप लोग जो है ना वो मेरा नाम ले लिया करें कि ये मेरा पैगाम है, ताकि आप लोगों के ऊपर जो टॉर्चर होता है या बाहर आपके साथ ज्यादती होती है वो आप लोगों के साथ ना हो। तो उन्होंने कहा जी कि उन्होंने हमें हदायत की है कि अपना और उनका पैगाम आप तक, मीडिया तक पहुंचाएं। आज इमरान खान ने वजाहत के तौर पर यह बात की, और आपने सलमान सफदर से भी सुना होगा कि जब आज केस खत्म हुआ था और एक गवाह झूठा साबित हुआ तो उनसे पूछा गया कि इसका क्या सजा होती है। 7 साल सजा। झूठ बोलने वाले गवाह को 7 साल सजा मिलनी चाहिए थी, मगर उल्टा इमरान खान का केस फिर भी चल रहा है। गवाही झूठे साबित हो गए वहां पे अदालत के अंदर, और वो मैं बताता हूं आगे क्या हुआ उनके साथ। आज तो केस खत्म हो जाना चाहिए था, जज साहब को उसी वक्त कहना चाहिए था कि केस खत्म हो चुका है, गवाह झूठे साबित हो गए। इस पर इमरान खान ने कहा कि इस वक्त इमरान खान का ट्रायल सिविल ट्रायल नहीं चल रहा, सिविल अदालत में नहीं चल रहा, इस वक्त इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री ट्रायल चल रहा है। वहां चंद मीडिया वाले आते हैं जिनको उस वक्त इजाजत ही नहीं दी जाती। अगर वो कोई सवाल करें या बात करें तो इमरान खान की बात बाहर मीडिया के जरिए आम नहीं हो पाती। ये पैगाम हमें वही लोग बताकर भेजते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त मेरा मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, ये बिल्कुल सिविल ट्रायल नहीं है। वो कहते हैं कि जो उनकी राय और उनके हकूक हैं, जो जेल के कवानीन और पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक होने चाहिए, वो बुशरा बीबी और इमरान खान को जेल में मुयस्सर नहीं है। ये भी जनाब इमरान खान साहब ने शिकवा किया। एक तो वो अलग थलग रखे गए हैं, उनकी सारी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, किसी को उनसे मुलाकात की इजाजत नहीं है, और ये जेल के कवानीन के खिलाफ है। उन्हें अपने बच्चों से बात करने की 8 महीने में एक बार इजाजत दी गई है। वो किताबें मांगते हैं मगर जब तक जज हुक्म ना दे, इसीलिए इमरान खान कह रहे हैं कि मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, क्योंकि जज हुक्म देता है और फिर पुलिस को कहा जाता है कि जाकर उनकी किताबें लाओ, उन्हें सहूलियत दो, उनका टीवी ऑन करो, इनके जो अलग थलग जो आइसोलेशन है वो खत्म करो, लोगों की मुलाकातें करा दो। जज का हाथ महदूद है। इमरान खान कहते हैं जज फैसला नहीं कर सकता, इसके पास कुछ भी इख्तियार नहीं है। जो ट्रायल चल रहा है वो किसी और हुक्म के तहत चल रहा है। इस केस को खत्म करके इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहा कर देना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि इस वक्त सारा कानून आसिम मुनीर के तहत है। उन्होंने कहा जी कि हमारे मैंडेट को चोरी किया गया है, हमारे ऊपर मुकदमात बनाए गए हैं। मैंने कहा कि मैं मुकदमात का अदालत में सामना करूंगा, इंसाफ अदालतों से लूंगा, और यही इमरान खान साहब हमेशा से कहते आए हैं। फिर 300 मुकदमात इमरान खान साहब पे बनाए गए। उन्हें कहा गया जी आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं अपने सारे मुकदमात का सामना करूंगा, और गुज़िश्ता 3 साल से वो इनका सामना भी कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि हमारी पार्टी पर जुल्म किया गया, हमारा इलेक्शन चुराया गया, 2/3 अक्सरियत छीन ली गई, हम अदालतों में गए, इलेक्शन कमीशन में गए, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। अब पता चला जी कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट आई है, जो लीक हुई है, ये रिपोर्ट हमारी हुकूमत को भी दी गई थी और इलेक्शन कमीशन को भी दी गई थी कि पाकिस्तान में वोटों की चोरी हुई है, धांधली हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। फिर बैनुल अक़वामी इदारे ने यह भी कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन चोरी हुआ है, और इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कोई एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान का कानून आपको मालूम है कि वोट चोरी के बारे में बहुत सख्त है। पाकिस्तान में वोट चोरी आर्टिकल 6 के जुमरे में आता है, जो कि गद्दारी के मुकदमे बनते हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त कानून नाफिज नहीं है तो ऐसे ही चल रहा है। इमरान खान ने कहा कि लोगों पर गोलियां चलाई गई, फिर भी हमने कानूनी रास्ता इख्तियार किया। 26वीं तरमीम इसलिए लाई गई ताकि अदालतों को कंट्रोल किया जा सके और अदालतों को हुकूमत का एक शोबा बना दिया जाए। 26वीं तरमीम के बावजूद जो जज रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। इमरान खान साहब ने लियाकत चट्टा का जिक्र किया, वो जो कमिश्नर था रावलपिंडी का, और ये कहा कि जनाब उनके साथ ज्यादती हुई, उन्होंने सारा पोल खोल दिया था।
धांधली में इमरान खान साहब ने दोबारा बताया कि सिकंदर सुल्तान राजा और जस्टिस कादी फायद ईसा ये दोनों जो हैं वो बराह रास्त मुलव्विस थे। पार्लियामान के अरकान के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त आसिम लॉ चल रहा है, आपको डरना नहीं चाहिए। आप एक फर्द वाहिद के खौफ से जो है वो डर के दब ना जाएं। अगर आप दबेंगे तो वो आपको और ज्यादा दबाएंगे। अपने हक के लिए आप आवाज उठाएं और आप पाकिस्तानी लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जेल से ना डरे, मैं खुद 2 साल से जेल में बैठा हुआ हूं। जितना आप डरेंगे उतना ही आप पर जुल्म बढ़ा दिया जाएगा और आप डर रहे हैं इसलिए उन्होंने कुचला है। उन्होंने कहा जी आपके लिए मुश्किलात पैदा की जाती हैं। जो मैं ट्वीट करता हूं या मेरे अकाउंट से जो ट्वीट आता है, मेरा पैगाम है कि इसको सारे रीट्वीट करें, तमाम एमएनएज और तमाम एमपीएज और पार्टी के लोग बस मेरे ट्वीट को रीट्वीट कर दिया करें ताकि सारे एक सफे पर मौजूद हों। जी नाज़रीन, जी हलीमा खानम साहब ने पैगाम पहुंचाया। अभी कुछ टुकड़ों में हमारे तक ये पैगाम पहुंचा, मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि इमरान खान साहब सुरखरू हुए हैं अदालत में, क्योंकि इमरान खान साहब के वकील ने तोशाखाना 2 केस में बाहर आके बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बताया कि सुहेब अब्बासी जो अप्रेजर हैं और उनके अलावा इनामुल्लाह शाह जो हर केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ एक झूठे गवाह के तौर पर इन्हें पेश किया जाता है। आज ये दोनों गवाह दौरान जिरा जो सिफर होगी इनकी क्रेडिबिलिटी और ये अदालत के अंदर झूठे साबित हो गए और इनकी जो गवाहियां हैं वो जमीन बोस हो गई, पूरा केस दफन हो गया। लेकिन इसके बावजूद केस चलाया जा रहा है और हलीमा खानम ने बड़ी वजाहत से बात की है। मैं भी आपको ये बता देता हूं कि जब तक इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 में सजा नहीं सुना दी जाती एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, तब तक जस्टिस सरफराज डोगर इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर नहीं आने देंगे। जो उनका हक है वो केस नहीं लगने देंगे जहां पे इमरान खान साहब को फौरी तौर पे छोड़ देना चाहिए अल कादर यूनिवर्सिटी वाले केस में। लिहाजा पहले यहां सजा सुनाई जाएगी, फिर वहां पे जमानत होगी ताकि वो अदालत के देखें जी हमने इंसाफ दे दिया है। और यहां पे जो सजा सुनाई जाएगी वो कहेंगे जी अब इसके अंदर हम इमरान खान को जेल में रख रहे हैं। ये है नाज़रीन मामला। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब की आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए वो जुमेरात वाले दिन पहुंचे, चौथी मरतबा वो गए और चौथी मरतबा उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। अंदाजा कर लीजिए आप, वो 4 मरतबा वहां जा चुका वज़ीर आला और 4 मरतबा उसकी मुलाकात नहीं करवाई गई। उसने कहा कि किसी सूबे का हक डंके की चोट पर मैं लूंगा, अपने सूबे का हक, लेकिन किसी से भीख नहीं चाहिए। पाकिस्तान में जो पॉलिसी गलत होगी इसके खिलाफ हूं मैं। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा हमारे एक एक घर से 20-20 लोग शहीद हो रहे हैं। जिन लोगों के घरों पर मार्टर गोले और ड्रोन हमले होते हैं इसका दर्द वही समझते हैं। जो फौजी शहीद होते हैं वो भी मेरे हैं। कल कुरम में शहीद होने वाले फौजी के घर गया, उसके जनाजे को कांधा भी दिया। वो एक शहीद के जनाजे का बोझ कल 80,000 शोहदा का बोझ था मेरे कंधे पर। ये फौज भी मेरी है, पाकिस्तान भी मेरा है, इसलिए पाकिस्तान में जो भी गलत पॉलिसी होगी मैं उस पर बोलूंगा। देखिए हम अपनी पॉलिसियों से अपने फौजी शहीद करवा रहे हैं, अपने पुलिस वाले शहीद करवा रहे हैं। इमरान खान साहब का केस लगा मगर कोई कानूनी तरीकाकार फॉलो नहीं हुआ। यानी इमरान खान साहब का तोशाखाना 2 का एक केस सुना जा रहा है अडियाला जेल में, लेकिन कोई कानूनी तरीकाकार फॉलो नहीं किया जा रहा। एक दिन पहले अचानक बताया जाता है कि जनाब अब केस लगेगा। ना ही वकला को अंदर जाने दिया जाता है, ना ही फैमिली को अंदर जाने दिया जाता है और ना ही आजाद मीडिया को अंदर जाने दिया जाता है। तो इस तरीके से तो केस लग रहा है। इमरान खान के केसेस की अडियाला जेल में जो समाअत हुई है और फैमिली और वकला को बुलाए बगैर ये समाअत मुलतवी की गई है और किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया। इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवा रहे इदारे। वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब सामने आए और खुलकर बात करें, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब जिस मोड में चले गए हैं या जिस तरह वो चारखाना हो गए हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में परेशानी है कि ये आदमी जिस लेवल पे चला गया है इस वक्त इसको फेस करना मुनासिब नहीं लग रहा उन्हें। वो डरे हुए हैं और वो इमरान खान साहब का सामना नहीं कर सकते। 9 मई को हुआ ये था कि इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से, जो पुरानी वाली बिल्डिंग थी, वहां से शीशे तोड़ के, दरवाजे तोड़ के रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद रद्द-ए-अमल के तौर पे शहरी निकले पूरे पाकिस्तान में और मुख्तलिफ कंटोनमेंट्स के इलाकों की तरफ गए। और फिर जो मंजर हमने देखे, बल्कि देखे ही नहीं, आज तक सीसीटीवी फुटेज ही नहीं मिली। और कई लोग ये कहते हैं कि हम जब पहुंचे तो पहले ही तबाही हो चुकी थी। बड़े हैरत अंगेज तौर पे सिक्योरिटी वहां से गायब हो जाती है। बड़े हैरत अंगेज तौर पे वहां पे जो रास्ते में कोई रोकता नहीं है, कोई रुकावट नहीं डाली जाती, कोई पकड़ने नहीं आता और फिर वहां पे तोड़ फोड़ हो जाती है। उसके बाद 9 मई के नाम के ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर एक अजाब मुसल्लत कर दिया जाता है पाकिस्तान में और इस पॉलिटिकल पार्टी के हजारों वर्करों को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
लीडरशिप सारी की सारी अंदर डाल दी जाती है। इमरान खान साहब को कुछ अरसे के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया और पीटीआई को यह लगता है कि उनके साथ इस ट्रायल में भी माजी की तरह ज्यादती होगी। जैसे साइफर वाला मुकदमा बनाया गया, जैसे इद्दत वाला केस चलाया गया, जैसे तोशाखाना का एक और पहले केस चलाया गया, ये वो सारे मुकदमात हैं जो अलकादर वाला भी, ये सारे मुकदमात ऐसे हैं जहां इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को बड़े शदीद तहफुजात रहे हैं। 9 मई के मुकदमात तो वो तो ना 3 में ना 13 में, जिस किस्म के वो मुकदमात हैं उन्हें अगर आप सुने और उन्हें आप पढ़ें तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतनी बड़ी मिस्टेक्स जिस मुल्क के अंदर इदारे कर रहे हैं वो मुकदमात में, उन इदारों को क्या रहने का इख्तियार भी है? अजीबोगरीब किस्म की बोंगियां मारी हुई है वहां पे। और अभी तो इतना आगे निकल गई पुलिस, इतनी एडवांस हो गई पंजाब पुलिस के पंजाब में एडवांस में एफआईआर भी हो जाती है। वो गुजरपुरा की एक एफआईआर गर्दिश कर रही है, वो 4 तारीख को हो गई थी कि 5 तारीख को ये होने वाला है जनाब, पहले से हमने एफआईआर दे दी है। बहरहाल इमरान खान साहब ने हमें कुछ बातें की। एक तो उन्होंने खुशी का इजहार किया इमरान खान साहब ने कि इतनी फस्तायत और जुल्म के बावजूद, जबर के बावजूद लोग निकले और लोग अपनी मदद आपके तहत निकले। ये भी इमरान खान साहब ने कहा। इतना जुल्म किसी मार्शल लॉ में भी नहीं हुआ जितना जुल्म अब हो रहा है, ये भी इमरान खान साहब ने कहा। दूसरा, इमरान खान साहब ने नई हिकमत अमली मुतारफ करवाई है जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, स्पेशली वो न्याजी साहब जो अहमद न्याजी साहब, वो भी ये कह रहे थे कि इमरान खान का हुक्म आया है कि अब स्मार्ट एहतजाज करना है। ये स्मार्ट एहतजाज क्या होता है? इमरान खान साहब ने सन 2020 में जब कोरोना वायरस आया तो उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा था कि स्मार्ट लॉकडाउन हम करेंगे, इससे नुकसान कम से कम होगा और हम अपना टारगेट भी अचीव करेंगे, अपने लोगों की जान भी बचाएंगे। यानी हम नुकसान से भी बचेंगे और हम कोरोना वायरस से भी बचेंगे। ये इमरान खान साहब ने जब स्मार्ट लॉकडाउन का कहा तो इसके ऊपर अपोजिशन ने बड़ा मजाक उड़ाया। एस्टेब्लिशमेंट ने सहाफियों को बुला बुला कर कहा कि हमारा वजीर आजम शायद अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, आप जनाब इमरान खान को समझाएं। एस्टेब्लिशमेंट कहती थी सहाफियों को कि इमरान खान को जाकर कायल करो कि वो पूरे मुल्क के अंदर लॉकडाउन लगा दे। सहाफी जाकर इमरान खान साहब से कहते थे कि जनाब आप पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगा दे। एस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों से भी कहती थी, अपोजिशन से भी प्रेशर डालती थी, मीडिया को भी कहती थी, ताकि इमरान खान साहब पूरा लॉकडाउन लगाएं और इमरान खान साहब का पूरा बंदोबस्त हो जाए पाकिस्तान की सियासत में। क्योंकि 2019 में नवाज शरीफ साहब मुकम्मल डील कर चुके थे जनरल बाजवा से, तो अब उन्हें जल्दी थी कि कोरोना के बहाने इमरान खान साहब को निकाल दें। लेकिन इमरान खान साहब ने बात इनकी नहीं सुनी और एक स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए, जिसका शुरू में मजाक उड़ाया गया, लेकिन फिर पूरी दुनिया ने तारीफ की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया के टॉप 3 मुल्कों में है जिन्होंने कोरोना वायरस का मुकाबला किया। अब आजकल कुछ सहाफी और कुछ दीगर लोग जो है इमरान खान साहब के उस दौर में जब कोरोना वायरस आया हुआ था, एक अखबार की कटिंग निकालकर लगाते हैं जिसपे इमरान खान साहब ने कहा था कि जो लोग जलसे जुलूसों के लिए कुर्सियां वगैरह देंगे उनकी चीजें, उनका सामान जब्त किया जाएगा। और वो सहाफी को लिखता है जी हम दायरों में घूम रहे हैं, कोई कह रहा है जी इमरान खान के दौर में भी ऐसा था, कोई कह रहा है जी यादें माजी अजाब है यार। अब तो मैं सिर्फ याद दिलाऊं, वो कोरोना वायरस का दौर था। इमरान खान ने तो किसी भी जलसे की परमिशन देने से इनकार नहीं किया, बल्कि वो तो इन चीजों को बॉदर ही नहीं करते थे। कोई जलसा करना चाह रहा है, जुलूस करना चाह रहा है। जितने पीएमएलएन ने इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जलसे किए, उनकी तो कोई माजी में मिसाल ही नहीं मिलती। जितने फजल रहमान साहब ने किए, पीपल्स पार्टी ने किए, इमरान खान साहब ने फ्री हैंड दिया हुआ था कि आपने जितने जलसे करने आप करें, लॉन्ग मार्चेस लेकर आने आप लेकर आए। ये जलसे भी करते थे, लॉन्ग मार्च भी लेकर आते थे। तो इमरान खान ने तो जमहूरी होने का सबूत दिया था। लेकिन इमरान खान के मुखालिफिन बहुत ही घटिया निकले और उन्होंने तमाम जमहूरी इकदार जो है उन्हें पामाल किया है सिर्फ इमरान खान की मुखालफत में और उसके खौफ की वजह से, उसकी मकबूलियत की खौफ की वजह से। और उनको क्या मसला है? इन्हें लगता है जब तक इमरान खान है या उसकी मकबूलियत है, सियासत में इनकी दाल नहीं गलेगी। तो वो जनाब वो जो कटिंग जो है वो इस वक्त पेस्ट करके तो प्रोपेगेंडा किया जाता है, वो कोरोना वायरस के टाइम की है। और आज अगर कोई मना करता है तो आप उसके साथ इसका मुवाजना नहीं कर सकते। किसी की जान बचाने के लिए आप ये कह रहे हैं कि लोगों को आप इकट्ठा ना करें। बहरहाल स्मार्ट लॉकडाउन के बाद इमरान खान साहब ने स्मार्ट एहतजाज की कॉल दी है। वो ये कहते हैं स्मार्ट एहतजाज करें, यानी आपने गिरफ्तार नहीं होना और आपका अपना नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन आप हुकूमत के नाक में भी दम करके रखें। और यानी वो कहते हैं भगा भगा के मारे इन्हें। अब हमारा जो सहाफी तबका है उनको आदत है देखने की कि इकट्ठा हजूम आ रहा है बहुत बड़ा, और ये हजूम आकर खड़ा हो गया, इसको अपने जनाब देखना है और यहां तसल्ली से खड़े होकर इनकी कवरेज करनी है, इनके इंटरव्यूज करने और चला देना है। अब इसके लिए मीडिया को एस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें करनी पड़ेगी कि जनाब उनको इकट्ठा तो होने दें, हमने उनसे बात करनी है।
एस्टेब्लिशमेंट ने सारे रास्ते बंद कर दिए। अब एक ही रास्ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कि वो एहतजाज करें और पुलिस के आने से पहले निकल जाए, या रैलियां निकालें, छोटी मोटी एहतजाज करें, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ देहात में, अलग अलग जगह पे करें। वो उन्होंने किया है। अब ये सिलसिला आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तानी एक नई तरह की सियासत देखेंगे, एक नए तरह का एहतजाज देखेंगे, जिसके लिए ना तो पाकिस्तानी मीडिया ट्रेंड है और जिसके लिए ना तो पाकिस्तान का सिस्टम पहले से ट्रेंड है और ना इन्होंने ऐसी चीज पहले विटनेस की है। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में बहुत सारी ऐसी चीजें मुतारफ करवाई जो इससे पहले नहीं थी। सबसे बड़ा जो इमरान खान साहब का कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की सियासत में, वो मिडिल क्लास को सियासत के अंदर लेकर आना है। मिडिल क्लास जो सियासत से अपने आप को इररेलेवेंट रखती थी, यहां पे एक मिडिल क्लास के अंदर मशहूर जुमला होता था, मैं तो बिल्कुल गैर सियासी हूं भाई मैं तो बिल्कुल सियासत में नहीं हूं भाई। यानी ये बड़ा फख्र समझते थे लोग के भी सियासत से मेरे से सियासी बात कोई ना करे, तो गाली समझते थे लोग इसको। तो इमरान खान साहब ने लोगों को इस तरफ तवज्जो दिलवाई, उन्हें लेकर आए और अभी वही मिडिल क्लास जो है वो गले की हड्डी बनी हुई है। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।